ये हैं आपके कटहल के पेड़। बिल्कुल बारीक बारीक जो गोबर है उसको छांटा जा रहा है, क्योंकि हम लगा रहे हैं आज कटहल के पेड़। 7-8 पेड़ हैं। तो ये हैं दगड़ियों कटहल के पेड़। ये हो गया है पेड़ रोपित। तो सबसे आखिरी पेड़ ये था, इससे पहले ये लगाया, फिर एक यहाँ पे और एक उसके आगे। ये किसान आदमी की की और चौमास में ये जो हरा घास है ना, कोई भी घास ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाता है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। तो दगड़ियों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल हम अभी हैं चाचा लोगों के गौशाले में, और यहाँ से हम ले जा रहे हैं कट्टे में गोबर, और गोबर भी बिल्कुल बारीक वाला, क्योंकि हम लगा रहे हैं आज कटहल के पेड़। 7-8 पेड़ हैं। उन पेड़ों को हमने लगाना है ऊपर खुनेधार है, वहाँ पे जो है थोड़ी सी हमारी ज़मीन है, तो वहीं पे हमने कटहल के पेड़ लगा रहे हैं ताकि वो जो है बाद में हमको जो है सब्ज़ी प्रदान कर सके। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे आए हुए हैं। कटहल का पेड़ माता श्री लेके आ रही है, कुछ पेड़ हमारे पास है। बाकी हमारा जो मुख्य कार्य है वो ये है कि यहाँ से इन कट्टों में बारीक गोबर भर के फिर हमको यहाँ से जाना है ऊपर। यहाँ से सिर्फ 200-300 मीटर ऊपर है, खुनेधार जगह है, वहाँ से जो है हमारा गांव का लोकेशन एकदम परफेक्ट आता था। वहीं पे जो है हमने इन पेड़ों को रोपित करना है। दिखाते हैं कैसा कैसा जो है कार्य रहता है। फिलहाल तो अभी लक्ष्मण और चाचा मिल के कट्टा भर रहे हैं, तो मैं भी सहायता करता हूँ। फिर यहाँ से उठा के ले जाएंगे कट्टे को खुनेधार तक। ये हैं आपके कटहल के पेड़, और ऐसी मान्यता है, मान्यता तो क्या है, मतलब ये बोला जाता है कि कटहल के 2 पेड़ एक साथ लगाते हैं। सिंगल पेड़ ये जो है तन्हाई में नहीं होते पेड़, इनको वो चाहिए, साथी चाहिए। पेड़ तो हो लेकिन फल नहीं आएगा ना। अच्छा, दो चैन फिर है। ठीक ठीक ठीक। ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक जो गोबर है उसको छांटा जा रहा है। फिर जो है गोबर के साथ मिट्टी मिक्स करेंगे, और फिर जो खड्डा खोदेंगे जिसमें पेड़ लगाएंगे तो उसमें इसका मिक्सचर जाएगा। आज तो गील भी हुई हो ना, बारिश की वजह से गोबर जो है गीला, और उसके बाद फिर भारी भी बहुत हो रहा होगा। तो गोबर का कट्टा बिल्कुल तैयार है दगड़ियों, और अब चल दिए हैं हम खुनेधार की ओर। तो 3 कट्टों पे हाफ गोबर लेके जा रहे हैं हम, मैं, चाचा श्री और साथ में लक्ष्मण। फिर खुनेधार पहुंच के आगे की जो प्रक्रिया है उसको करेंगे। तो ये पहुंच चुके हैं दगड़ियों हम अपने खुनेधार क्षेत्र में। तो यहीं आगे जाके जो है कटहल का पेड़ लगाया जाएगा। ये 3 कट्टे हैं गोबर के, और यहाँ जगह देखी जा रही है केचिया। ये के संस्था थ्रू है बोला, संस्था को है जो इन्हीं हर के द्वारा जो है ये पेड़ ग्रामवासियों को वितरित किए गए हैं। तो पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, और सामने आपको हमारे गांव की जो है तल्ली बाखली दिख रही है। इसके ऊपर बिजली बाखली है, फिर मल्ली बाखली। हमारा जो लेवल है, जिस ऊंचाई पे हम आए हुए हैं, वो मल्ली बाखली और बिजली बाखली के बीच में है फिलहाल हम अभी। तो यहाँ पे लाइन से जो है 4 जो है पेड़ लगाए जाएंगे यहाँ पे। तो ये है दगड़ियों कटहल के पेड़। ये बिल्कुल की मोटर नहीं तो ना, ये मोटर नहीं सका। हाँ अच्छा आराम से। ये जो बाहर से प्लास्टिक जैसे वो नहीं, तो सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट का, उस तरह के बैग में जो है पूरा पैक किया गया है। तो इसको काटना है, फाड़ना है या निकालना है, और सीधा उसके बाद रोपित कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा गोबर डाला गया, जिस मिट्टी को हमने खोदा है दोनों को मिक्स किया गया। उसके बाद जो है अब एक पेड़ यहाँ पे लगाएंगे, एक आगे लगाएंगे, एक आगे लगाएंगे। टोटल 4 पेड़ लगाने हैं हमें। ये हो गया है पेड़ रोपित। तो दगड़ियों टोटल 4 पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हैं। एक ये है, एक ये, सबसे पहले हमने यही लगाया था। उसके बाद एक पेड़ यहाँ पे लगाया है, और एक पेड़ उसके बाद यहाँ पे लगाया है। तो ये हो गए 4 पेड़। अब 2-4 पेड़ हमने जो है ऊपर लगाने हैं। वहाँ पे लक्ष्मण अभी खड्डा कर रहा है, वहाँ पे चाचा श्री है और माता श्री पहुँच चुके हैं। तो
ये 2 कट्टे हो गए हैं खाली, ये कट्टा बचा हुआ है। ये कट्टा का आएगा ऊपर काम, इसके अंदर है खाद, गोबर। लाल मोड़ से हम किती आता बांधार बीच बांधार गुणी यो है अरे भुजा लगी सिर्फ खान जा रहा बेटा भगवान बोलो उठ आयु तो दौड़ियो, इसी के साथ पेड़ लगाने का कार्य पूरा। 8 पेड़ लगाए हैं हम गिन के, 4 इस लाइन में, 4 नीचे। तो सबसे आखिरी पेड़ ये था, इससे पहले ये लगाया, फिर एक यहाँ पे और एक उसके आगे। बाकी जब माता श्री ने घास काटी है वो लक्ष्मण लेके जा रहा है। ये नीचे देखो हमारा शानदार गांव। अगर बनू बने यम भी अबल याकुड़ बनूंगी यम की पूरी शानदार लोकेशन। को यह है मतलब हमारी ये तो जैसे होम स्टे जगह अगर मान लो रोड आ गई गाँव में तो बढ़िया सा यहाँ पे एक होम स्टे बना दो। जो भी लोग घूमने आएंगे उनको पहले दराम ले जाओ घुमाने के लिए, ठहराओ यहाँ पे बढ़िया पूरा। ठीक है पूरा गांव का बढ़िया नज़ारा। तो ये कुछ कार्य था, आज निपट गया है टनाटन। अब चलते हैं घर की। और हालत ख़राब हो गई है थोड़ी, एक तो थोड़ी सी धूप भी निकल आई है तो गर्मी उससे ज़्यादा हो रही है। कौन साबू ठीक है, चलो अब चलते हैं घर की ओर, है ना। घास भी काट लिया है, यहाँ का पेड़ भी लग गए हैं, थोड़ा सा छाँव में आनंद लेते हैं। तो दौड़ियो शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत जाने की, क्योंकि वहाँ से मुझे लेके आना है घास। माता श्री और चाची श्री वहीं गए हुए हैं, लक्ष्मण भी पहुँच गया है वहाँ घास लेने के लिए। ज़्यादा घास हो गया था तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तू भी आ, घास लेके जानी है। बाकी जब सुबह हम पेड़ वगैरह लगा के आए तो फिर उसके बाद स्नान वगैरह किया, भोजन वगैरह किया और फिर आराम से सो गए। और सुबह तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अभी जब उठा हूँ मैं तो बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन जो है आंगन सूख गया है। चलिए फटाफट मैं चलता हूँ खेत की ओर। और अभी थोड़ा मेरी आँखें भी ढंग से खुली नहीं है, मस्त गहरी नींद में सोया हुआ था मैं। चलिए चलते हैं खेत में और दिखाता हूँ किस तरीके का माहौल है आजकल खेतों में। तो दौड़ियो खेत के समीप पहुँच चुका हूँ मैं, और ये है चाची श्री और माता श्री विद्री कहीं होंगी। कम्याण घास देखो, इसको बोलते हैं खोड़, गढ़वाली में मतलब खोड़ बोला नहीं है। बाबा लक्ष्मण सिंह का भारा तैयार है, ये मेरा भारा बन रहा है। रास्ता देखो, घास ही घास है, घास ही घास। हाँ देखो, वेरी गुड। ये किसान आदमी की, अच्छा मेरा छोटा ही है ही। तो हम लोगों की तो यहाँ बुआ है काटन दी, ये तो यहाँ होने की फूल जन पर ठीक ही है। चल भाई, तो लक्ष्मण को मैं कम करा दिया दी। लक्ष्मण के पास है 2-4 फूल और मेरे इसमें तो कम ही है। चलो चलते हैं। और आजकल तो चौमास है तो गधेरे भी उफान पे है, पानी की तो कमी है ही नहीं ऐसे महीनों में। अगर रुपाई इस महीने होती ना तो मज़ा ही आता। पहाड़ों में भी आप जो है रुपाई लगा सकते थे, नहीं तो आमतौर पर रुपाई सिर्फ नदी वाले क्षेत्र में होती है जहाँ पानी ज़्यादा हो। लेकिन आजकल जिस हिसाब का पानी है और अगर सीज़न अभी चल रहा होता तो मज़ा आता। ये देखो एग्जाम्पल के लिए ये एक गधेरा है, तो पाँव साफ कर लेते हैं। ये देखो ये पानी है, ऐसे एक नहीं न जाने कितने गधेरे हैं हमारे पास। लक्ष्मण तो बिल्कुल फुर्ती में चल रहा है आगे को। और ना ये मैं चल माथू
तो गौशाले के समीप पहुंच चुके हैं दगड़ियों। जीत ली है जंग। और चौमास में ये जो हरा घास है ना, कोई भी घास ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाता है। गर्मियों के समय पे यही घास फूल की तरह लगता है, लेकिन आजकल तो क्या ही बोले। और ये है अपना गौशाला। देखो, और ये है अपने मवेशी, गाय माता और साथ में भैंसी। तो चलो दगड़ियों, अब चलते हैं घर की ओर।